नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की गरिमामयी उपस्थिति में नवीनतम जिला न्यायालय भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट 2025 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। शौचालय निर्माण को लेकर मारपीट और फ्रूटी के पैकेट से निकला कीड़ा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की उपस्थिति में आज नवीन जिला न्यायालय भवन और सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। रीवा में आज नवीन जिला न्यायालय भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने निर्धारित समय पर रीवा पहुंचे और जिला सत्र न्यायालय के नवीन परिसर पहुंचकर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय श्री संजय द्विवेदी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SC शर्मा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माहेश्वरी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत शर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विशाल मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ऋग्वेद के अध्याय 11 मंत्र संख्या 89 का वाचन किया गया, जिसके अनुसार हम सभी दिशाओं से ऐसे विचारों की कामना करते हैं जो हमें प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें और हमारी चेतना की वृद्धि करें। इन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए उपस्थित अतिथियों ने न्यायालय भवन का अवलोकन किया। इसके बाद सामान्य परिचय के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वागत भाषण दिया। तत्पश्चात जस्टिस संजीव सक्सेना ने कहा कि रीवा एक ऐसी जगह है जहां न्याय की प्रक्रिया भारत के संविधान में सबसे पुरानी है। बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना। 1948 में इसका गठन किया गया। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने कहा कि अब तक 30 बिल्डिंगों के उद्घाटन के साक्षी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीवा की बिल्डिंग सबसे सुंदर है। उन्होंने ये भी बताया कि 18 एकड़ में बना यह भव्य परिसर लगभग 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 40 कोर्ट रूम, बार एसोसिएशन के 296 केबिन, 592 वकीलों के बैठने की जगह, इसके अलावा 78 केबिन सहित अन्य व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जस्टिस SC शर्मा ने कहा कि रीवा का इतिहास विधि से बहुत महत्व है। उन्होंने जस्टिस JP सिंह को याद किया, जो कि नौगांव के रहने वाले हैं और दाऊद साहब के नाम से जाने जाते थे। जस्टिस GS वर्मा सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस RK तनखा हाई कोर्ट, जो कि रीवा के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी याद किया। उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। न्यायालय परिसर के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस के नवीन खंड का विधिवत पूजन अर्चन कर लोकार्पण किया। रीवा संभाग में लगातार विशिष्ट नेताओं, व्यापारियों और अन्य हस्तियों की आवाजाही को लेकर सर्किट हाउस की आवश्यकता को देखते हुए सर्किट हाउस के नवीन खंड का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिले भर के विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्य रूप से सांसद जनार्दन मिश्रा, दिव्यराज सिंह, डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित पार्टी के नेता, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से मुखातिब हुए। हमारे लिए गौरव बढ़ाने वाली बात है, आज रीवा के अंदर भव्य अपने न्यायालय भवन का लोकार्पण भी हुआ, साथ ही साथ सर्किट हाउस की सौगात भी मिली। रीवा में व्यापार, व्यवसाय, अलग अलग प्रकार के कई क्षेत्रों की संभावना है। ऐसे में सरकारी अतिथियों के लिए भी व्यवस्था उस स्तर की होना चाहिए थी। ये नवीन भवन वो उस तरह की सारी सुविधा भी दे रहा है। मैं अपने उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी,
हमारे विधायक माननीय शिवराज सिंह जी, प्रजापति जी, माननीय जिलाध्यक्ष गुप्ता जी, यहाँ इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज थोड़ा सा हमारा समय का टाइम टेबल अभी से थोड़ी देर बाद माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी पधार रहे हैं। ऐसे में हमको ग्वालियर तुरंत पहुंचना था, तो यहाँ का भी जो भव्य दिव्य कार्यक्रम था उसको थोड़ा संशोधित किया है। उद्घाटन के भी तुरंत बाद हम जल्दी आ गए। माननीय न्यायमूर्तियों के साथ और समय का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन सच में समय की अपनी बाध्यता है, पर फिर उसके बावजूद भी बहुत सुंदर सौगात थी। इसलिए मैं आज अपने इस नए सर्किट हाउस की यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि रीवा के गौरव बढ़ाने वाले क्रम लगातार जारी रहेगा। इतना अच्छा भवन और इतनी सुंदर व्यवस्था, अंदर का फर्नीचर भी उसी प्रकार का है। एक सरकारी भवन में सब दिखाना बड़ा कठिन जाता है। मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा विकास का क्रम चलता रहेगा। मेरी अपने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट 2025 का आयोजन रविवार को देश भर की तरह रीवा जिले में भी सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट 2025 का आयोजन रविवार को देश भर की तरह रीवा जिले में भी सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने विशेष इंतजाम किए थे। सुबह से ही परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की भीड़ परीक्षा केंद्रों पर उमड़ पड़ी। कुल 12 परीक्षा केंद्रों में लगभग 9,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। सुबह 2 बजे से शुरू हुई परीक्षा शाम 5:20 पर समाप्त हुई। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैयार किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। परीक्षार्थियों को मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव आदि उपकरणों के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, छाया और बैठने की समुचित व्यवस्था भी हो। मेरा अनीता विश्वास। क्या का एग्जाम है? ये नीट का एग्जाम हो रहा है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या क्या यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हम लोग सुबह 9 बजे से आकर ड्यूटी में लगे हुए हैं। शाम 6 बजे तक रहेंगे और पूरी जांच पड़ताल दुरुस्त हो रही है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोई इसका ध्यान रखा जाए। कितने केंद्र बने गए हैं? यहाँ कितने बच्चे बैठे हुए हैं? यहाँ 480 करीब बच्चे हैं और ये बच्चों की संख्या काफ़ी है। किसी तरह की कोई चीज़ गिराना नहीं है, की जा रही है, ध्यान रखा जाए। क्या क्या व्यवस्थाएं जैसे की गई हैं? क्या क्या अलाउ नहीं है? इनको सिर्फ एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स और आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी ये अलाउ है। बाकी सभी चीज़ें इनको अंदर प्रोवाइड करवाई जाए। शौचालय निर्माण को लेकर पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज जिले के अमोखर गांव में शौचालय निर्माण को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में श्यामवती चौबे ने बताया कि वो लोग शादी के लिए कुछ दिन पहले ही रीवा आए हुए थे। शादी अटेंड करने के बाद घर में शौचालय का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन परिवार के ही लोगों ने उनके पति केशव प्रसाद चौबे और बेटे के ऊपर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद घर के अन्य सदस्यों को भी मारा गया। आरोपियों में मुख्य रूप से केसरी चौबे, लालू चौबे, विकास और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी बहू, बच्चे, नाती सभी के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी विवाद हुआ था, तब रिपोर्ट मऊगंज थाने में दर्ज करा दी गई थी। बात हो गया, हम अपने जमीन में ना थोड़ा लेट्रिन के गड्ढा खना रहे थे, उधर से निकला ना, तब मना किया मत खाना, तो मैं बोला लेट्रिन के लिए दिक्कत हो रही है, थोड़ा खाना लेते हैं। इतने में चला गया, हम लोग नहीं जाने ले लाठी लेने जा रहा है। बड़ा लड़का लेट्रिन चला गया, वो निकला, हम वहीं से खड़े रह, पहले ने हमारे सिर में लाठी मार दिया, हाथ में मारा, पखौरा मारा, मैं गिर गई। इतने मना इनका मारा तो बेहोश हो गए। बड़ा लड़का धौलते धौलते आवा, उसको चारों आदमी गिरा के फिर लागे मारने, लात से, घूसा से, लाते से। ये आरोपी कौन लोग हैं मारने वाले? केसरी चौबे। ये रिश्ते में कौन लगते हैं? भाई देवर लगते हैं, उनका भाई लगते हैं। देवर? हाँ, उनके घर के। और कौन है? सबका नाम बताओ ना। केसरी चौबे, क्या हालत है, लालू चौबे, विभा चौबे, ओखे औरत के अब तक नाम है, ओखर औरत रही है। 4 आदमी रहे, 4 छल्ला छली है।
वो तो कटिया लग रहा फरसा जाना मार जा जैसा वो फेंकी सोई घुटकी चपावे का तो लई के भाग दिया। कहाँ से मारपीट किए? डंडा से किए हैं और कटियार हाथ में लिए थे फरसा टाइप में। फरसा किए? हाँ, जौने में छेरी ओरी का बस काटते हैं। आप लोग कितने लोग घायल हुए? 3 जने घायल हैं, 3 आदमी रहे, 3 जने घायल हुए। बहू और बच्चन को अंदर बैठ के आ गए। बच्चा भी घायल है आपका? बहू घायल है, बच्ची को भी मारे हो रहे हैं। घायल है? अब ये लोग को हम लोग देख नहीं पाए, सब बेहोश रहे। ये लोग का अंदर बैठ के भागन है, मारे सबके है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव अमोखर है, थाना? थाना मऊगंज। मऊगंज में। जमीनी विवाद को लेकर भी? जमीनी विवाद के लिए हम लोग के लिए रास्ता नहीं दे रहा, निकलने नहीं दे रहा कहीं से भी। चारों तरफ से बारी तटिया रूंधा है और निकलने का रास्ता नहीं दे रहा है, लेटिन नहीं बनाने दे रहा। आप लोग बाहर रहते थे पहले? हम बाहर रहते थे, अभी आए हैं शादी में 25 तारीख का। बच्ची के लिए लेटिन का बहुत दिक्कत हो रहा है, जवान लड़की है, उसके लिए थोड़ा मैं कह लेटिन 4x4 के खना के बनवा देते हैं। उसी में रहे मार पीटने के लिए एक दौड़ हो चुका है। तो मऊगंज में रिपोर्ट FI दर्ज रहा, कोई सुनाई नहीं हुआ, पैसा दे के मुँह बंद कर देता है। बच्चे आपके फौज में हैं? नहीं, हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, रायपुर में रहते हैं सब। रीवा के व्यस्ततम बाजार दीप कॉम्प्लेक्स में सुबह आगजनी का मामला सामने आया है। दीप कॉम्प्लेक्स स्थित युवा मेंस वेयर, अमर ट्रेडर्स और एक अन्य दुकान में सुबह 8 से 8:30 के बीच आग लगने की सूचना मिली। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी हुई, तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिससे आसपास की 3 दुकानें प्रभावित हुई। गनीमत यह रही कि सुबह आग लगी, जिस वजह से बाजार में भीड़ न के बराबर थी और आग बुझाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, किस तरह की सूचना मिली तो क्या कार्रवाई की गई है? ये घटना क्या है, हमारे ट्रेडर्स में आग लगी हुई थी। जो सूचना जो हमारे ड्यूटी में तैनात सिपाही थे वो सूचना दिए, जो तत्काल फायर ब्रिगेड को बताया गया, फायर ब्रिगेड आई और हमारे ट्रेडर्स में जो साथ पेपर वगैरह रखे थे और ये AC के साथ सर्किट से आग लगी हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड को मंगा करके आग को काबू में पाया गया है और जैसा नहीं होगा जांच के बाद बताया जाएगा। ये कितनी दुकानें चपेट में आई हैं लगभग? इसमें वैसे करीब अमर ट्रेडर्स का ही सामान जला हुआ है, बगल वालों को भी दिखवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, सबको जांच करके इसके बाद जहां आग लगी होगी बुझवाया जाएगा। शोरूम में भी नुकसान हुआ है? हाँ, शोरूम का भी थोड़ा बहुत हुआ है। ये कितने बजे घटना थी, सूचना कैसे? ये घटना करीब 7-8 बजे की बात है, सुबह आज। तो ये लोग आ गए थे कल? हाँ, सभी को बुलवाया गया है, जल्दी तत्काल बुलवाया गया। शुभ नाम आपका? मेरा नाम धनेश पांडे है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार सासवानी। ये क्या घटना हुई है, कैसी सूचना मिली आप लोगों को? मेरे को किसी ने फ़ोन किया था लगभग 9:30 के आसपास, बोला पीछे आग लगी हुई है। तो मैं आया तुरंत, चाबी मेरे हमारे मामा जी है उनके पास रहती है, तो वो चिरौरा कॉलोनी से आते हैं, तो इसीलिए 10 मिनट और ज़्यादा समय लगा। आया तो शटर खोला तो पूरा धुआं भरा था, पूरा माल पीछे का जल गया है। आग नहीं लगी लेकिन हीटिंग के कारण पीछे का पूरा माल जल गया, AC सब जल गए, पीछे का फर्नीचर पूरा जल गया। पीछे साइड किन की दुकानें थी जो चपेट में आई हैं? वो एक आपके पूजा की सामग्री करते हैं और एक अमर ट्रेडर्स करके आपका फोटोकॉपी स्टेशनरी। स्टेशनरी पूरा पीछे जा सबसे ज़्यादा नुकसान पीछे से हुआ है? पीछे हमारा भी बहुत हुआ है, हमारा भी नुकसान समझिए कह लीजिए 15-20 का तो कम से कम गया था। 15-20 लाख का? इंश्योरेंस भी नहीं था, तो वो भी एक बड़ी समस्या आ गई। क्या समझ में आ रहा है किससे आग शुरू हुई है? आग पीछे से ही लगी भैया, हमारी दुकान से नहीं शॉर्ट लगी। सर्किट शॉर्ट है सर्किट नहीं, हमारा तो मेन स्विच ऑफ रहता है। हम कभी भी मेन स्विच चालू करके नहीं जाते, लाइन पूरी बंद करके जाते हैं। पीछे से ही आग लगी है, जो आपके पूजा वाले हैं या फिर एक वो जो है कॉपी किताब वाले, उन्हीं से आग फैली है। उनका भी मेरे को नुकसान उनका भी हुआ है। मेरे को 9:30 बजे करीबन आया तो मैं आया भागते हुए, ये शीशा भी सब खुलाया, पूरा हाथ लगाने लायक नहीं था। गनीमत ये थी कि सुबेरे आग लगी, रात में लगती जी तो जी सब कुछ नुकसान बहुत हुआ है। क्या नाम है आपका? किस नाम? महेश कुमार सासवानी, युवा के नाम से। कैसे क्या नुकसान हुआ है, कितना? सुबह भी हमको संजय कनौजिया का फ़ोन गया कि आपकी दुकान में आग लगी है। तो उसे घर से भागता मैं दुकान आया, देखा कि हमारे यहाँ गोदाम के बगल से पूरी जो सामान मेरा रखा हुआ था
उसमें फाइल कवर था, फाइल पैड था, फ़ोटो कॉपी मशीन थी, करीब 40 पेटी फ़ोटो कॉपी पेपर था, कर्मचारियों की जो कोड दी जाती है वो कोड थे, डबल बेड के बेड सीटें थी, टैग था, लैस था, कपड़े का बंडल था, ये सब पूरे जगह था। कितने का नुकसान हुआ कम से कम 7-7.5 लाख रुपये। किस नाम से दुकान है ये? अमर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर्स के नाम से तो ये स्टेशनरी शॉप है क्या? स्टेशनरी शॉप क्या वर्दी का भी काम पावर लोगों के थ्रू करते हैं, उसके लिए सामान मंगा के रखते हैं, वो सामान मंगा के रखा हुआ है। अभी कल शाम को ही 20 पेटी फ़ोटो कॉपी पेपर आया है, कल ही आया शाम को। सफाई देने के लिए बहुत सारे स्टोर कर रहे हैं। ये आग क्या सुबेरे लगी है आज? अब जानकारी तो सुबह हमको हुई, जब जानकारी हुई तो मैं यहाँ पे आया। ये क्या मानते काहे से आग लगी है ये? अब देखिए जहाँ पर कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ तो लाइट ही नहीं, तो शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावना नहीं है। शॉर्ट सर्किट तो तब होता है जब लाइट रहती है, उस परिसर में वहाँ चारों तरफ कोई लाइट नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट को नहीं आग लग सकती है। आग लगने का कारण जो है एसी के जो से हो सकता है, जो इनके यहाँ लगा हुआ है, या कि इनकी इन्वर्टर की बैटरी वो ब्लास्ट हुई, उसके कारण आग लगी। नाम क्या बताएं आप? हमारा नाम अमरनाथ पांडे है, दुकान का नाम अमर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर्स, निवासी बाणसार कॉलोनी सामान लीवर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। निमंत्रण से लौट रहे पीटीएस आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। निमंत्रण से लौट रहे पीटीएस आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार आरक्षक शोभनाथ सेन पीटीएस में कार्यरत थे। घटना के दिन मऊगंज के बेलवा तिलकोत्सव में गए थे। रात 11 से 11:30 के बीच बाइक से लौट रहे थे कि राम नई के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पीटीएस से एसपी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार का ढाढ़स बंधाया। आपको बता दें कि सुबह आरक्षक शोभनाथ की ड्यूटी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगी हुई थी, इसलिए रात में ही लौटने का उन्होंने निर्णय लिया था। शोभनाथ से क्या कैसे घटना हुई, कहाँ गए? ये मऊगंज साइड कहीं पास कोई गांव है बेलवा, तो वहाँ गए थे निमंत्रण में, तिलक में। हाँ, तो वहाँ से रात में लौट रहे थे। तो ये राम नई के पास ट्रक वाले ने ट्रक पीछे से ठोकर मार दिया। अब ये सामने से शायद मारा। तो घटना स्थल पे ही हाँ, उनकी स्पॉट में ही डेथ हो गई। ये कै बजे की घटना है? ये 11 साढ़े 11 बजे। ये कहाँ पदस्थ थे? ये यहीं रीवा पीटीएस में। पीटीएस में आरक्षक थे? हाँ, आरक्षक थे। आज इनका सीएम कार्यक्रम में इनकी ड्यूटी भी थी? हाँ, आज इनकी ड्यूटी भी थी। ये रात में वहीं से चल रही है। आपका क्या नाम है? सचिन से। निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामपुर बघेलान। रामपुर बघेलान, यहाँ पीटीएस में ड्यूटी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में फ्रूटी के पैकेट से कीड़े निकलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने जानकारी दी कि उनकी बेटी ने फ्रूटी पीने के लिए बोला तो अहमद की दुकान से फ्रूटी का पैकेट उन्होंने खरीदा। अहमद की दुकान गुड़हाई बाजार चिकान टोला में है। जैसे ही उनकी बच्ची ने फ्रूटी को पिया तो पाइप में कुछ फंस गया, जिसे निकालने के लिए जब उन्होंने हाथ लगाया तो देखा कि उसमें कीड़े हैं। उन्होंने दुकानदार से जब इसकी शिकायत की तो उसने बदलकर दूसरी फ्रूटी दे दी। पीड़ित का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए चाहते हैं कि पूरी जांच हो और संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेके आए हैं, क्या इसमें दिक्कत? फ्रूटी अहमद की दुकान है गुड़ाई बाजार में, वहाँ से अभी हमने फ्रूटी लिया, मेरी बेटी ने पिया और जैसे पिया तो पाइप में एक कचरा आ गया। हमने देखा कचरा, देखा ये कीड़े आ गए इसमें, उस कीड़े के मात आ गई। उनके पास भी गए हम शिकायत करने, कहें कि चलो हम फ्रूटी बर्डे दे रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, आज मेरी बेटी की वो कल वो बच्चा लेगा, तो भाई ऐसा सामान मत रखिए कि कोई सही बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। अब आगे कहाँ शिकायत करेंगे? होगा आगे। आप ये दुकान कहाँ पे? ये है चिकान टोला गुड़ाई बाजार। किस नाम से? अहमद के नाम से अहमद के नाम से है। अभी फ्रूटी में एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है? एक्सपायरी डेट कितनी है? 28 है। जो काफी पुराना फ्रूटी रखी हुई थी दुकान पे। दुकानदार के मालिक का क्या नाम है उसका? अहमद नाम से मोहल्ले में बोला जाता है उनको। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि कोई आज मेरी बच्ची के साथ हो, कल किसी और बच्चों के साथ न हो। माँ सही बेचे, मार्केट में मत बेचे। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए भाई। तो बच्ची अब कैसी है? बच्ची नमक को पानी पिला के तो उल्टी करवा दी है, अब थोड़ा स्वस्थ है। डॉक्टर को अभी नहीं देखा? अभी डॉक्टर नहीं ले गए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।